Hello students, now we are going to start new chapter, that is retirement of a partner. So we have done with admission. Admission के बाद आप जो हैं पार्टनर के रिटायरमेंट की हम बात करेंगे. And what is meant by retirement of the partner? Retirement of a partner means the retiring partner ceases to be a partner of the firm. Retirement of a partner means the retiring partner ceases to be a partner of the firm. Means now he will not be considered as a partner of the firm. He is no more the partner of the firm now. But the firm continues, means remaining partners will continue with the firm with the change partnership deed. Means अगर जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, he is going from the partner, he is existing from the partnership firm, but firm will not come to an end. Firm will continue, partnership firm will continue, and the remaining partners they will continue with the firm and उनकी पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी. सपोज जैसे 4 पार्टनर्स हैं एंड 1 इज लिविंग द फर्म. अभी तक सपोज उनका रेशियो था 1:1:1:1. मीन्स उनका रेशियो हो गया 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4. 25% सबका प्रॉफिट था अभी तक. नाउ 1 इज लिविंग द फर्म, राइट. तो अब क्या होगा, अगर एक जा रहा है तो रिमेनिंग 3 विल बी देयर. उसके जाने से क्या होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म तो रहेगी एंड रिमेनिंग पार्टनर्स भी रहेंगे, बट दे विल चेंज देयर पार्टनरशिप डीड बिकॉज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा. नाउ सी हियर, अब अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि वाई द पार्टनर इज लिविंग फ्रॉम द फर्म. तो मे बी कि उनके एग्रीमेंट में ऐसा ही हो कि कुछ समय के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा. इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट. वो पार्टनर ने एडमिशन ही इसी कंडीशन पे लिया था कि 3 साल के बाद सपोज या 4 साल के बाद आई विल लेफ्ट द फर्म. मे बी कि ऐसा भी हो. सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप एट विल हो. Different type of partnerships are there. We have studied in BST part in 11th class also. One partnership is partnership at will. And इसमें अगर इस टाइप की पार्टनरशिप है तो पार्टनर के विल पर डिपेंड होता है ये. अगर अब वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता है तो उसकी इच्छा, एंड इसके लिए वो क्या कर सकता है, ही कैन गिव प्रायर नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म हिज डिज़ायर फॉर लिविंग द फर्म. तो वो यहाँ से एग्ज़िट कर सकता है, वो यहाँ से लेफ़्ट कर सकता है, वो रिटायरमेंट ले सकता है, राइट. बट उसे नोटिस देना होगा प्रायर एंड सभी पार्टनर्स को एग्री भी करना होगा. उसके बाद वो यहाँ से रिटायरमेंट ले सकता है, राइट. तो अब उसके रिटायरमेंट से क्या होगा, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. वो तो रिटायरमेंट ले रहा है, अब रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, राइट. तो अब जो है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, राइट. पुरानी जो एग्रीमेंट है, पुराना जो उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो डीड है, दैट विल कम्स टू एन एंड. और नया डीड होगा उन सब के बीच में, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में. रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं आप. दे आर कंटिन्यूइंग विद द फर्म, सो दे आर ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दे कैन हैव देयर न्यू पार्टनरशिप डीड एंड कैन कंटिन्यू द फर्म, राइट. नाउ अब यहाँ पर ये टॉपिक है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन दी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, ही इज़ टेकिंग रिटायरमेंट. तो नंबर 1, डिटरमाइनिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो, दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब अगर कोई पार्टनर यहाँ से लेफ्ट कर रहा है, ही इज़ रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, तो क्या होगा, हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स and their profit sharing ratio is 25%, 25%, 25% and 25%. Now one is going, suppose D is retiring from the firm. तो अब क्या होगा, उसका 25% जो शेयर होगा जो कि वो अब दूसरे पार्टनर्स के लिए छोड़ के जा रहा है, राइट. तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं या कंटिन्यूइंग जो पार्टनर्स हैं वो उसके 25% शेयर्स को ले लेंगे, वो ऑक्यूपाई कर लेंगे उसके शेयर को, ठीक है.
रिमेनिंग पार्टनर्स अगर उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को ले रहे हैं, इट मीन्स दैट इज अ गेनिंग टू दैम। उसके जाने से उसका प्रॉफिट का हिस्सा अब किसका होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स का होगा। इट मीन्स द रिमेनिंग पार्टनर्स और द कंटेनिंग पार्टनर्स दे आर गेनिंग। तो अब जो रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनका एक तो जो ओल्ड शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर भी वो छोड़ के जा रहा है, तो पुराने पार्टनर्स में वो भी ऐड हो जाएगा, तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आएगा, राइट। तो इस तरीके से जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। हमने एडमिशन में हमने स्टडी किया था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, कि हमें उस समय जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो हमें एक तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि उस नए पार्टनर के एडमिशन से क्या होता है, पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है एंड उन्हें अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमने ये स्टडी किया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जनरली हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, बट रिटायरमेंट के समय हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने ये स्टडी किया था कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो पुराने पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट का शेयर उस नए पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए नए पार्टनर से प्रीमियम फॉर गुडविल मंगवाई जाती है, कॉल की जाती है कि भाई आप प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आओ। अभी तक जितनी भी गुडविल हैं, गुडविल का उस दिन वैल्यूएशन होता है और उस नए पार्टनर का जितना भी प्रॉफिट में शेयर होता है उस शेयर में उनसे प्रीमियम फॉर गुडविल मंगवाई जाती है नए पार्टनर से, और वही प्रीमियम फॉर गुडविल किससे दी जाती है? दोज हु आर सैक्रिफाइसिंग। उसके आने से जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपने प्रॉफिट का शेयर, वो प्रीमियम फॉर गुडविल उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दी जाती है। इसीलिए एडमिशन के समय हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। बट अभी हम स्टडी कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो एक पार्टनर के जाने से क्या होगा, वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ के जा रहा है, तो वो प्रॉफिट का जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेंगे। तो इट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो वही गेनिंग रेशियो हम रिटायरमेंट के समय कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अब नंबर सेकंड आ जाता है कि अगर रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का तो हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा एंड गुडविल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, और ये हमने सेम एडमिशन में भी स्टडी किया है, राइट। वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल हमने जो चैप्टर स्टडी किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमने उसमें भी सीखा है गुडविल का वैल्यूएशन। अलॉन्ग विथ इट हमने एडमिशन के समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखा है, एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑल्सो हमने उस समय भी सीखा एडमिशन के समय। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। नंबर थर्ड, हमें असेट्स का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट भी करना पड़ेगा, और इट मीन्स हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सिंपल, हमने एडमिशन के समय भी स्टडी किया है, सेम ये एडमिशन के जैसे ही है स्टूडेंट्स। अगर आपने एडमिशन अच्छे से कर लिया है तो रिटायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो हमने उसमें भी सीखा एडमिशन के समय। गुडविल का वैल्यूएशन एडजस्टमेंट भी हमने एडमिशन के समय सीखा हुआ है। thereafter revaluation of the assets and reassessment of liabilities means रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना भी हमने एडमिशन के समय सीखा था। वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर रिपीट करनी है। thereafter जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर हैं, वो अपना उस डेट तक का, जिस डेट को वो रिटायरमेंट ले रहा है उस डेट तक का वो अपना रिजर्व में जो उसका शेयर है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में जो उसका शेयर है वो लेके जाएगा, और लॉसेस में है तो वो बियर करेगा उस डेट तक का, जिस डेट को रिटायरमेंट ले रहा है उस डेट तक के जो भी रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा होगा वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, मीन्स उसका अकाउंट क्रेडिट होगा रिजर्व से और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से। और लॉसेस हैं इन केस, लॉसेस का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब आपको बैलेंस शीट में पीएनएल क्रेडिट करके दिखाई देगा, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा हुआ ये प्रॉफिट है। और अगर डेबिट साइड में असेट साइड, सॉरी डेबिट नहीं, बैलेंस शीट में अगर आपको असेट साइड में पीएनएल अकाउंट डेबिट वर्ड दिया है, इट मीन्स वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, काफ़ी सालों के वो लॉसेस इकट्ठे हुए हैं, तो वो रिटायरिंग पार्टनर जो है वो इन लॉसेस को भी बियर करेगा, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा लॉसेस से। अब रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट जो भी ड्यू होता है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा कि उसको कितना अमाउंट देना है, ठीक है। क्या क्या दिया जाएगा उसे? गुडविल
में जो उसका हिस्सा है वो उसको दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो उसे दिया जाएगा, रिजर्व्स में उसका जो हिस्सा होगा वो दिया जाएगा, प्रॉफिट्स में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में अगर उसका कोई शेयर होगा वो दिया जाएगा, लॉसेस होंगे तो वो बियर करेगा, रिवैल्यूएशन का भी अगर लॉस होगा तो वो बियर करेगा। दैन अलॉन्ग विथ इट उसका जो कैपिटल जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था वो कैपिटल भी वो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम उसके रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट, टोटल अमाउंट कंप्यूट करेंगे कि उसको कितना अमाउंट दिया जाना है, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। उसके बाद हम बात करेंगे कि उस रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करना है। जनरली उसको पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में भी किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है हम उसको लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम उसका पेमेंट करते नहीं है, उसका अमाउंट बिजनेस में ही रहता है लोन के रूप में, धीरे धीरे हम उस लोन का पेमेंट कर देते हैं। एंड अगर हम लोन का पेमेंट नहीं करते हैं, उसका अमाउंट अगर बिजनेस में ही रहता है, तो तब तक, जब तक वो बिजनेस से विड्रॉ नहीं करता तब तक उसको 6% पर एनम, जैसा कि लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है ना 6% पर एनम, तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा उसके लोन अमाउंट पर। अगर वो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और उसका जितना भी ड्यू अमाउंट है फर्म अगर उसे पे नहीं कर रही है, उसे लोन में कन्वर्ट करके रखा है पार्टनरशिप फर्म में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ की तरफ लोन बताया जा रहा है, तो लोन पर उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट। एंड लास्ट है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। सो ये टॉपिक आपके जो है कोर्स में इस साल नहीं है। एडजस्टमेंट्स जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक बहुत टिपिकल टॉपिक हैं और ये इस बार सीबीएसई ने आपके कोर्स से इसको डिलीट कर दिया, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, राइट। और ये ऐसा ही एडमिशन में भी एडजस्टमेंट्स जो हैं सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। एंड लोन जो है वो भी सीबीएसई ने इस बार रिटायरमेंट से डिलीट कर दिया है। मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगी कि कौन से क्वेश्चंस हमें स्टडी करने हैं, कौन से टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत डैम इजी ये चैप्टर है और सीबीएसई ने इस चैप्टर को आपको शॉर्ट करके भी दे दिया है। जो टिपिकल पार्ट था वो एडमिशन में से भी रिमूव कर दिया है एंड रिटायरमेंट से भी रिमूव कर दिया है। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट दी क्वेश्चंस पार्ट। अभी थ्योरी हो गई है इनफ। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. First question is A, B and C were partners and they are sharing ratio in the their ratio is 1/2 and 2/5 and 1/10, right? So ये देखिए ये A, B, C तीन पार्टनर्स है, उनका रेशियो ये है। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। द C रिटायर्स, C रिटायरमेंट ले रहा है, C का शेयर कितना है 1/10 और ये रिटायरमेंट ले रहा है। ये A का शेयर, ये B का शेयर और C का शेयर, और C रिटायरमेंट ले रहा है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर और द कंटेनिंग पार्टनर। तो एक चीज़ ध्यान रखो, हमें इनका डिनोमीटर देखना है। डिनोमीटर क्या है यहाँ 1/2, 2 डिनोमीटर है यहाँ पे डिनोमीटर 5 है, यहाँ पे डिनोमीटर 10 है, राइट। तो हमें सबसे पहले तो इनके डिनोमीटर सेम करने होंगे एंड डिनोमीटर सेम करने के लिए वी हैव टू टेक द एलसीएम। यहाँ से देखिए आप इसका सोल्यूशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सब के डिनोमीटर सेम नहीं है। अगर डिनोमीटर सेम नहीं है तो हमें इनके सेम करने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं ना इन सबको। सी को हम रिटायरमेंट दे रहे हैं, सी इज टेकिंग रिटायरमेंट, तो हम उसको स्टक करेंगे। स्टक करने के लिए इनके डिनोमीटर्स हमें सेम करने पड़ेंगे। तो डिनोमीटर सेम किया हमने, इनका डिनोमीटर एलसीएम लिया है हमने, एलसीएम 10 आ गया है, 10 आया है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 की टेबल में 5 टाइम, 5 की टेबल में 2 टाइम, 10 की टेबल में 1 टाइम। तो क्या आ गया है 5:4:1। ये आपका जो है उनका पुराना रेशियो है पार्टनर्स का, राइट। अब पुराने रेशियो में से C इज गोइंग आउट, C इज रिटायरिंग, ये C का शेयर है, ही इज रिटायरिंग, तो इसको आप क्रॉस कर दो। पीछे क्या बचा, रिमेनिंग पार्टनर्स का जो शेयर है वो है 5:4, तो न्यू रेशियो विल बी 5:4। वेरी सिंपल। अगर आपको किसी भी एक पार्टनर का रिटायरमेंट बताना है कि ही इज गोइंग आउट, ही इज रिटायरिंग, तो उसको आप स्टक कर दो, उसको आप हटा दो। रिमेनिंग जो शेयर बचा है दैट विल बी द शेयर ऑफ द न्यू रेशियो ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि B इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, तो B अगर रिटायरमेंट लेगा तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं A एंड C, उनका हो जाएगा 5:1, क्लियर। और अगर मैं कहूँ कि A इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म मीन्स 5, दिस वन A इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, तो क्या होगा, रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनका शेयर हो जाएगा 4:1,
तो इस तरीके से किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट कैलकुलेशन करने के लिए आपको रेशियो के फॉर्म में लाना होगा। इस तरीके के फॉर्म में आपको उनका रेशियो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये रेसिप्रोकल फॉर्म, सॉरी इस फॉर्म में दिया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, तो हमें पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इजीली उसको स्टक कर देंगे हु इज़ रिटायरिंग, राइट। आप जो हैं नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे। सी द क्वेश्चन। सेकेंड यू विल डू बाई योर सेल्फ बिकॉज ये टिपिकल नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड इनका रेशियो दिया है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो वाई रिटायरमेंट ले रहा है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, और जो रिमेनिंग जो वाई रिटायरमेंट ले रहा है तो वाई को आप स्टक कर दोगे तो नया रेशियो आ जाएगा, और जब नया आ जाएगा तो पुराने में से आप न्यू में से ओल्ड लेस कर देंगे तो यू विल गेट द गेनिंग रेशियो। ये आप कर सकते हैं। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझा रही जिसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा। सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें भी ए और बी दो पार्ट हैं। ए पार्ट, शिव, मोहन एंड हरि, इनका रेशियो ये है, शिव, मोहन एंड हरि। इट मीन शिव का रेशियो क्या हो गया 5/14, मोहन का 5/14 एंड हरि का हो गया है 4/14। नाउ मोहन रिटायर्ड मीन्स दिस मिडिल वन 5/14, मोहन रिटायर्स और इसका शेयर है 5/14 एंड ही शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। ये जा रहा है दिस वन 5/14, मोहन, ये बीच वाला मोहन है, मोहन इज रिटायरिंग और उसका जो शेयर होगा 5/14 दैट विल बी टेकन बाय शिव एंड हरि। तो इसको हम इसके शेयर को क्या करेंगे, हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे, मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके शेयर को। 5/14 को हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हाफ पोर्शन इसके शेयर में ऐड कर देंगे और इसके शेयर में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। नाउ सी हाउ, इसका सोल्यूशन देखिए आप। दिस वन 3 पार्टनर्स वर देयर और इनका ये रेशियो है। दिस वन इज रिटायरिंग, इसका शेयर है 5/14। 5/14 जब वो रिटायरमेंट ले रहा है, वो पार्टनर यहाँ से जा रहा है, तो उसका शेयर रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं शिव एंड हरि ये इक्वली गेन कर रहे हैं, राइट, इक्वली। इसीलिए हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इक्वल कर दिया। अब मीन्स 5/28 इज टेकन बाय शिव एंड 5/28 इज टेकन बाय हरि, राइट। तो अब शिव का शेयर कितना है ये देखिए, शिव का शेयर है 5/14, हरि का शेयर है 4/14। हम इनके शेयर में क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ शिव का ये ओल्ड शेयर है, हरि का ये ओल्ड शेयर है। इसमें हमने जो रिटायरिंग जो पार्टनर है मोहन, उसका शेयर हमने इसमें ऐड कर दिया इक्वली, ठीक है। और हमने क्या किया, इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया रिमेनिंग पार्टनर्स में। ये कैलकुलेशन तो आपका आता ही है। 15:13 इज द रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। क्लियर। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, उसका शेयर ये लोग गेन कर रहे हैं इक्वली, इसलिए उनके ओल्ड रेशियो में हमने जो गेन किया उन्होंने शेयर वो इसमें ऐड कर दिया है। अब बी पार्ट देखिए इसका, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर बी इज थर्ड बी, दिस वन। P, Q and R they were partners और इनका शेयर ये है। P retires from the firm. This question is so simple children. 3 पार्टनर है, इनका रेशियो ये है और देखिए रेशियो का डिनोमिनेटर सबका सेम है। ये रेशियो फॉर्म में ना, इस P का क्या शेयर है 5/10, Q क्या है 4/10 और R का शेयर कितना है 1/10, राइट। सबका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। So there is no need to calculate the LCM and then trying to do the denominator same. There is no need of it. ये already इस फॉर्म में ही है। अब P इसमें से जा रहा है, P is retiring, तो P को स्टक कर दो, हटा दो इसे। रिमेनिंग सॉरी P रिटायर हो रहा है, दिस वन, इसको हटा दो, क्या बचा रिमेनिंग शेयर 4:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:1। सपोज Q इज रिटायरिंग तो Q का हटा दो, क्या बचा रिमेनिंग, P और R बचे
इनका रेशियो होगा 5:1. एंड सपोज दिस आर इज रिटायरिंग, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का हो जाएगा 5:4. क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ पर दी है. सीट सोल्यूशन, दिस इज 5th बी, ये इनका रेशियो है. एंड सपोज P is retiring, तो remaining will be 4:1. Clear? So this is damn easy. Now see question number 5th. 5th question हम करेंगे. This one. A, B, C, they were the partners और इनका रेशियो ये है 4:3:2. A retires. भाई ये this one. इसका रेशियो क्या है? 4/9. A का रेशियो है 4/9. He is retiring. And B and C will share future profits in the ratio of this. B और C का future ratio भी दिया है. तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है बेटा. What is given? Old ratio is given and new ratio is also given. In this question, you are not asked the new ratio. New ratio is given itself. You are asked to calculate the gaining ratio. हमने एडमिशन के समय स्टडी किया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो वो सेक्रीफाइसिंग था. गेनिंग क्या हो जाएगा इसका? जस्ट रिवर्स, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो गेनिंग आ जाएगा. सिंपल, डेफिनेट है. एक आपका क्वेश्चन 1 मार्क में तो इसका ज़रूर बनेगा, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए. ये क्वेश्चन तो डेफिनेट बनना ही है बेटा, ये तो आपको आना ही चाहिए. तो इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग कहा है, तो गेनिंग मीन्स न्यू माइनस ओल्ड. न्यू क्या है? 2/3 एंड 1/3. ओल्ड क्या है? ए इज रिटायरिंग, सॉरी, ए इज रिटायरिंग है ना, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3/9 एंड 2/9. हमें यही लेस करना है. ये देखिए यहाँ पर सोल्यूशन किया है. 5th वन, दिस वन. ए इज रिटायरिंग, ठीक है, ये उनका ओल्ड रेशियो है एंड न्यू रेशियो ये है. तो न्यू माइनस ओल्ड होगा गेन. ये न्यू 2/3 एंड 1/3, ये बी का एंड ये सी का. और ये ओल्ड है 3/9 एंड 2/9. ओल्ड में ये भी इंक्लूड होगा फिर, ठीक है, इसको मत भूल जाना. ओल्ड में तो ये भी था ना, तो इनका रेशियो है 3/9 एंड 2/9. तो न्यू में से ओल्ड माइनस किया, ये आ गया. तो गेनिंग रेशियो इज 3:1. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 9th वन क्वेश्चन. 9th वन, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं एंड देयर रेशियो इज दिस. सी रिटायर्स, सी रिटायरमेंट ले रहा है. सी का शेयर कितना है? 2/10 एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए. मीन्स हिज होल शेयर 2/10 इज टेकन बाय ए. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी. तो ए का जो शेयर है 5/10, उसमें 2/10 ऐड कर देना है, तो ए का नया शेयर आ जाएगा और फिर बी का तो एज इट इज रहेगा. ठीक है. सी क्वेश्चन नंबर 9, इट्स सोल्यूशन 9th, दिस वन. ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं. सी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय कंप्लीटली बाय ए, राइट. तो सी का शेयर कितना है? 2/10. देखिए ये ए का शेयर ओल्ड रेशियो और प्लस इसने क्या किया है? इसने गेन किया है. पूरा का पूरा शेयर सी का इसने ले लिया है ए ने, राइट. तो इसका शेयर हो गया न्यू, इसका रेशियो हो गया 7/10, इसका शेयर है 7/10. बी का शेयर चेंज नहीं हुआ है बिकॉज इसने कुछ भी नहीं गेन किया है, तो 7:3 एंड इनके डिनोमिनेटर सेम ही है, तो नया रेशियो हो जाएगा 7:3. अब एक लास्ट क्वेश्चन अमाउंट, ये क्वेश्चन नंबर 11th, दैट इज लास्ट इन दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 11th. सी मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश, ये 3 पार्टनर्स हैं. इनके रेशियो हैं 3:8, 3/8, 1/2 एंड 1/8. यहाँ पे देखो डिनोमीटर सेम नहीं है, डिनोमीटर इनके सेम नहीं है. मुरली रिटायर्स, मुरली जा रहा है भाई. मुरली दिस वन 3/8, ही इज रिटायरिंग एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ नवीन. इसका जो शेयर है 3/8 का 2/3 ऑफ हिज शेयर. यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर नहीं कह रहा है वो, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3. मुरली क्या कर रहा है? मुरली रिटायरमेंट ले रहा है एंड अपने शेयर का, ऑफ मीन्स का,
2/3 वो नवीन को देके जा रहा है, और अपने शेयर का जो रिमेनिंग है 2/3 नवीन को देके जा रहा है, 1/3 रिमेनिंग रहा, 1/3 वो ओम प्रकाश को देके जा रहा है। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, इनका जो पुराना जो रेशियो है नवीन का और ओम प्रकाश का, उसमें क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे 2/3 एंड 1/3, तो इनका नया रेशियो आ जाएगा। नाउ सी इट्स सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए, ये 3 है, मुरली इज रिटायरिंग एंड वो 2/3 अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ नवीन, ही इज सरेंडिंग, राइट। तो अब देखिए, ये मुरली का शेयर है 3/8, 3/8 है, इसका 2/3, इसका 2/3 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया हमने। अब इस शेयर का 2/3 मीन्स 6/4 वो किसको दे रहा है, नवीन को, 6/4 वो सरेंडर कर रहा है नवीन के लिए, एंड रिमेनिंग 2/3 तो इसको दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 1/3, 3/8 का 1/3 3/24 किसे दे रहा है वो, ओम प्रकाश को। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो नवीन को 6/24 दे रहा है एंड ओम प्रकाश को 3/24 दे रहा है, मीन्स दे आर गेनिंग ना। तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 6:3, पार्टनर्स आर गेनिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स आर गेनिंग दिस शेयर, तो ये उनका गेनिंग रेशियो हो गया। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो फॉर्मूला क्या है, अच्छा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा, उनका जो ओल्ड रेशियो होगा उसमें न्यू ऐड कर देंगे। तो नवीन का ओल्ड रेशियो क्या है, ये देखिए, नवीन का ओल्ड रेशियो है 1/2, ओम प्रकाश का है 1/8, इसमें वो जो गेन कर रहे हैं वो ऐड कर देंगे तो नया आ जाएगा। ये नवीन का 1/2 है और ये वो गेन कर रहा है, ये देखो ये गेन नवीन, ठीक है, ये ऐड किया, ये आ गया। ये ओम प्रकाश का ओल्ड रेशियो है, इसने ये गेन किया है, गेन करने पर ये आ गया है। ठीक है, तो इनका डिनोमीटर सेम ही है 24, तो 18:6, 18:6 को हमने और शॉर्ट कर दिया है 6 की टेबल से, तो इनका नया रेशियो हो गया है 3:1। अब आपका असाइनमेंट जो है वो अप टू क्वेश्चन नंबर 12 तक है। ये जो क्वेश्चंस मैंने बीच में स्किप किए हैं ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन।